ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मम देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हमारी विंशोत्तरी दशा का ये सीरीज चल रहा है। मित्रों, ऋषि पराशर ने जो हमें विंशोत्तरी दशा प्रदान की गई है, विभिन्न ग्रहों की जो दशा अवधि है, सभी ग्रहों की जो दशा अवधि है वो 120 वर्ष मानी गई है। मित्रों, और शास्त्रों के अनुसार मनुष्य की आयु को भी 120 वर्ष प्रदान किए गए हैं और इसी पूरे 120 वर्ष में उनको 9 ग्रहों की जो ये भोग दशा है उसको भोग करना है। जी हाँ मित्रों, विंशोत्तरी महादशा सर्व प्रचलित और सर्वमान्य है, जिसके जन्मदाता ऋषि पराशर मुनि हैं, जिसको ब्रह्मा का मानस पुत्र कहा जाता है, जिसको आधुनिक बृहद होरा पराशर शास्त्र के ये जन्मदाता है, जो ज्योतिष के ज्ञान को जगत कल्याण के लिए, मानव के लिए सर्व सुविधा सुलभ कराने के लिए ऋषि पराशर मुनि ने जो महान कार्य किए हैं, निश्चित रूप से हमारे मानव कल्याण के लिए ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा ये रिवॉल्यूशन है मित्रों, ताकि हम अपने अंदर जो वो जो ग्रहों की जो एनर्जी है, उन एनर्जी को डिकोड करके हम अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर अपने इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लगातार कर्म करके हम उस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का ये हमें बहुत सुंदर और बहुत मोक्षकारी परम कल्याणकारी हमें ये माध्यम प्रदान किए हैं बृहद पराशर होरा शास्त्र के माध्यम से ऋषि पराशर मुनि ने। जी हाँ मित्रों, जिस ज्योतिष ज्ञान का आज हम पठन पाठन श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो ऋषि पराशर मुनि के ही कृपा और आशीर्वाद से है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, आज हम विंशोत्तरी महादशा के बारे में, आज चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा के बारे में वैज्ञानिकता एवं शास्त्रीय आधार के बारे में कि चंद्रमा को शास्त्रकारों ने इस काल पुरुष की कुंडली में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से भाव में उसकी प्रामाणिकता को स्पष्ट की है। शास्त्रकारों ने चंद्रमा की जो विंशोत्तरी महादशा अवधि है उसको 10 वर्ष जो है वो प्रदान किए हैं मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज हम इसी को डिकोड करने जा रहे हैं, क्योंकि अब शिशु का जन्म हो गया। सूर्य के बारे में हमने आपको बताया, आत्मा आ गया शरीर के अंदर, शरीर जीवित हो गया। अब शरीर के अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं मित्रों, वो है हमारा मन, जो इस शरीर का क्या होता है, ड्राइवर होता है। जी हाँ मित्रों, शरीर की जो ड्राइवर एनर्जी होती है, ऐसा माध्यम जिससे हम अपने इन कर्मों को क्या करते हैं, भोग करते हैं। तो इसी ड्राइवर एनर्जी के माध्यम से, इसी चंद्रमा के माध्यम से शास्त्रकारों ने चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी बताया गया है मित्रों। और पूरे कुंडली का जो आधार होता है वो चंद्रमा होता है, क्योंकि हमारी एक कुंडली होती है जिसको हम चंद्र कुंडली भी कहते हैं। तो चलिए मित्रों, चंद्रमा का क्या रोल है और चंद्रमा को काल पुरुष की कुंडली में कहाँ कहाँ स्थान शास्त्रकारों ने प्रदान किया है। जो 10 वर्ष की जो समय अवधि जो हमें भोग करनी है मित्रों, अर्थात जब हमारा पूर्व जन्म में जब हम रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र को जब हम पूर्ण रूप से भोग नहीं कर पाए हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे मान लो हमारे हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है और हमने चंद्रमा की जो अवधि है उसको हमने 5 साल भोग कर ली है। जी हाँ मित्रों, तो जहां पर हमने, जैसे मान लो चंद्रमा के हस्त नक्षत्र पर पूर्व जन्म में हमने प्राण त्यागे थे मित्रों, तो इस जन्म में जिस समय, जिस अवधि में हमने अपने प्राण को त्यागे थे, उसी अवधि में इस वर्तमान जन्म में हमारा
ये जो जीवन है वो प्राप्त होता है। तो उसी हस्त नक्षत्र में, क्योंकि हमें पूरा कब तक भोगना है, 10 वर्ष तक भोगना है। तो हमने 5 वर्ष का भोग किया तो 5 वर्ष और भोगेंगे, तो इसलिए हस्त नक्षत्र में हमारा जन्म होगा। क्योंकि हमने रोहिणी को भोग लिया, अब हस्त नक्षत्र को भोगने के लिए हमारा जन्म होगा, इसलिए हस्त नक्षत्र में किसी पर्टिकुलर जातक का जन्म होगा और उसको हस्त को भी भोगना है और श्रवण नक्षत्र को भी भोगना है। तो कुल मिला के चंद्रमा के 10 वर्ष को ऐसे जातक को भोग करना है। तो चलिए मित्रों, इस चंद्रमा की जो विशेष एनर्जी है वो काल पुरुष की कुंडली के कौन कौन से भाव को वो रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए मित्रों, चंद्रमा जन्म, शिशु का जन्म हुआ, शिशु के अंदर आत्मा का संचार हुआ, आत्मा के संचार होने के पश्चात ये जो दूसरा भाव होता है मित्रों, तो सबसे पहले यहीं पर चंद्रमा का रोल शुरू होता है रोहिणी नक्षत्र के रूप में। जी हाँ मित्रों, तो ये जो रोहिणी नक्षत्र होता है, ये रोहिणी नक्षत्र माता का नक्षत्र होता है। अब ये भरण पोषण करना, जी हाँ मित्रों, तो चंद्रमा का एक सबसे बड़ा जो मोटिव होता है मित्रों, भरण पोषण करना। जिस तरह एक माता जो है वो परिवार की मुखिया होती है, परिवार की संचालन करती है, वो शिशु के भरण पोषण करती है, शिशु को फीड करती है, शिशु को दूध पिलाती है। तो ये रोहिणी नक्षत्र के जो चंद्रमा है, ठीक है, वो इसका मतलब यही है। अर्थात ये हमारा अब भरण पोषण कैसा होगा, तो भरण पोषण तभी होगा जब हम कोई क्या करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जब हम कोई मेहनत करेंगे, हमारे पास जब क्या आएगा, सोर्स ऑफ इनकम आएंगे, हम जब सेवा करेंगे हमारे पास धन आएगा, तो धन का हम संचय करेंगे। तो धन का जब तक संचय करेंगे तभी तो हम अपने कुटुंब परिवारों का पालन पोषण करेंगे। तो चंद्रमा के बारे में हमारे शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से ये बता दिया था मित्रों कि निश्चित रूप से हमारा जन्म जो है वो कर्म करने के लिए हुआ है। क्योंकि इस जीवन में अगर इस जीवन को अगर कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए कोई माध्यम है तो वो है धन या अर्थ। क्योंकि इसको हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं मित्रों, क्योंकि हमें इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें अर्थ की प्राप्ति करना, धन का संचय करना, ताकि हम अपने कुटुंब परिवार का क्या कर सके, पालन पोषण कर सके। तो ये जो है वो मेहनत और सेवा का भाव है। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र छठे भाव में रखने के पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण का ये दूसरा भाव होता है मित्रों, और दूसरे भाव में भी चंद्रमा को उन्होंने स्थान दिया है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि हमें क्या करना है, सेवा करना है, हमें अर्निंग करना है, और अर्निंग करके क्या करना है, और अर्निंग कहां से करना है, हमें अपने कर्म स्थान। तो कर्म स्थान में भी शास्त्रकारों ने चंद्रमा को स्थान देने, श्रवण नक्षत्र के रूप में चंद्रमा को स्थान देने का भी मतलब यही है, क्योंकि वो हमें मन इसलिए दिया है ताकि उस मन का उद्देश्य क्या है, उस मन का उद्देश्य हमारे इस जीवन को किस तरह से हम सफल बनाएं। क्योंकि मन से ही हमको क्या करनी है, जर्नी करनी है। पूरे जो एस्ट्रोलॉजी है मित्रों, हमारे ऋषि पराशर मुनि ने चंद्रमा को सबसे खास और अहम बताया, इसलिए तो इस शरीर का वाहन चंद्रमा को बताया गया है। क्योंकि इस शरीर को उसी मन के माध्यम से हमको क्या करना है, जर्नी करना है। चाहे हमें स्पिरिचुअल जर्नी करनी हो, चाहे हमें मटेरियल वर्ल्ड की जर्नी करनी हो मित्रों। तो ऋषि और शास्त्रकारों ने इसी चंद्रमा को प्रमुख आधार बताया है, इसलिए तो इस चंद्रमा को भी हमारे प्रोफेशन के स्थान में इसके नक्षत्र को रखे हैं। तो हमें कर्म करना है, हमें सेवा करना है, कर्म करना है, तभी तो हमें अर्थ की प्राप्ति होगी, हमें परमार्थ की प्राप्ति होगी, हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और हम अपने परिवार का, अपने वंश का हम क्या कर सके, उसका संरक्षण कर सके, उसका परवरिश कर सके, उसे एक अच्छा संस्कार दे सके। और इस तरह से दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए हमें लाइफ की जर्नी करनी है। इसलिए विशेष भाव में चंद्रमा को शास्त्रकारों ने स्थान प्रदान किए हैं मित्रों, ताकि हम अपने मन से अपने जीवन के उन उद्देश्यों को हम ज्ञात कर सके, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सके, और हम अपने मन के माध्यम से उस ज्ञान को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें
उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है वो हमें प्राप्त होता है। छठा भाव ये सेवा का भाव है, ये धर्म का भाव है, परमार्थ कर्म करने का भाव है। तो हम जितना ज़्यादा दुखी लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, रोगी निसहाय लोगों का जितना ज़्यादा हम सेवा करेंगे मित्रों, हमारा कर्म जो है वो उतना अच्छा होगा। और जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमारा संचित पुण्य भी क्या होगा, अच्छा होगा मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो इसलिए यहाँ पर शास्त्रकारों ने मन के माध्यम से हमें अपने जीवन को समझना है। मन के ही माध्यम से हमारे ऋषि मुनि यही चाहते थे कि हम अपने इनर जर्नी अर्थात हमें अपने अंदर की उस रहस्य को उद्घाटन करना है, जो परमात्मा ने जो हमारे अंदर जो रहस्य बनाए हैं उन्हीं रहस्यों को हमें क्या करना है, उद्घाटन करना है। हमें आत्मा मन से आत्मा तक की जर्नी करनी है मित्रों, और इसी मन को उस आत्मा तक लेके जाना है। जी हाँ मित्रों, क्यों लेके जाना है? क्योंकि ये जो मन है, मन को जब इस आत्मा तक लेके जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्या होंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत सारे, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे क्या होते हैं, मनोविकार होते हैं। हमारे मन में उसी मनोविकार को हमें क्या करना है, इस चंद्रमा के माध्यम से उसको सूर्य तक अर्थात अग्नि तत्व तक पहुंचाना है, ताकि वो सारा मनोविकार क्या हो जाए मित्रों, जल जाए और हमारा मन क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तभी हमारे मन में वो क्या होगा, वो ज्ञान प्राप्त होगा, जो पंचम भाव जिसको हम ज्ञान का कारक कहते हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और जब वो ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम वो सेवा कर पाएंगे, तभी हम इस जीवन को, इस लाइफ की जर्नी को हम उस अमृत तक, जो भगवान विष्णु जो अमृत कुंड का घड़ा लेके खड़े हुए हैं, उस अमृत कुंड का हम क्या कर पाएंगे, पान कर पाएंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी मित्रों। तो इस प्रकार शास्त्रकारों ने चंद्रमा को, उन्होंने इस काल पुरुष की कुंडली के विभिन्न नक्षत्रों के आधार पर हमें समझाने का प्रयास किया मित्रों। तो निश्चित रूप से आज का हमारा ये सेशन, चंद्रमा को शास्त्रकारों ने 10 वर्ष का समय दिया है मित्रों। तो चंद्रमा की जब हमें दशा लगती है तो चंद्रमा जिन जिन भावों के कारक होते हैं उन भावों के शुभ फल हमें प्रदान करते हैं। और चंद्रमा यदि हमारे कुंडली में अगर अच्छे भावों में है, केंद्र त्रिकोण भाव में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, तो वो निश्चित रूप से हमारे इस जीवन के लिए वो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, वो शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि चंद्रमा त्रिशडाय भाव में हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो, अगर कोई पाप पीड़ित हो, नीच का हो, शत्रु राशि में स्थित हो, तो वो हमें कष्ट प्रदान करेंगे मित्रों। तो ये हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर क्षमा करिए, हमें ये शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से आज बहुत ही धैर्य और शांति के साथ हमारे सेशन को आपने सुना मित्रों। आपका बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अगले सेशन में हम मंगल की दशा के बारे में आपको बताएंगे मित्रों। तब तक के लिए आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।